कोरोना महामारी में आरकेडीएफ ग्रुप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। पहले आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में सभी सुविधाओं वाला कोविड वार्ड ऑक्सीजन प्लांट बनाने के बाद अब आरकेडीएफ ग्रुप ने रिटायर्ड फौजियों के लिए सौगात दी है। भोपाल में आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज ने आर्मी से रिटायर्ड जवानों के कोविड-19 के इलाज के लिए अलग से फौजी वार्ड तैयार किया है, जिसमें कोरोना संक्रमण हुए सेना के रिटायर्ड अफसर और जवानों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। कोविड वार्ड के शुभारंभ के मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, आरकेडीएफ ग्रुप चेयरमैन सुनील कपूर, रिटायर्ड जनरल बीएल खन्ना, रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश का पहला हॉस्पिटल है जहां सैनिकों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। और वहीं ग्रुप के चेयरमैन सुनील कपूर ने कहा है कि मेरे लिए गर्व की बात है कि हमने रिटायर्ड जवानों के कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फौजी वार्ड तैयार किया है। जबकि रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर सुनील कपूर के इस कदम से फौजी वार्ड से सैनिकों और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। रिटायर्ड जनरल बीएल खन्ना ने कहा कि आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में बनाए गए फौजी वार्ड में रिटायर्ड जवानों को कोरोना के इलाज के दौरान घर जैसा माहौल मिलेगा, जिससे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के पहले निजी हॉस्पिटल में सैनिकों के लिए हॉस्पिटल बेड डेडिकेट किए गए हैं। ये आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 बिस्तरों का ये वार्ड तैयार किया गया है। ये सिर्फ सैनिकों के लिए रहेगा और सैनिकों के परिवार के लिए रहेगा। इस पर तमाम तरीके की जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मुहैया करवा दी गई है। ऑक्सीजन से लेकर आईसीयू बेड, तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पे बड़ी आसानी से मुहैया की जाएगी। और मध्य प्रदेश का पहला सैनिकों के लिए निजी हॉस्पिटल है जहाँ पे इनको इलाज दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन सुनील कपूर। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर दिमाग में क्या ऐसी बात आई कि जब उनके बाद उन्होंने सैनिकों के लिए वार्ड जो है डेलीकेट किया। सर, सबसे पहले क्या सर थॉट एकदम से आपके ये दिमाग में आया कि आप सैनिकों के लिए ये आगे बढ़ना चाहिए? मेरे लिए गर्व की बात है कि ये सोच हमें मिली परिवार से कि 20 बेड हमें केवल एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस में रिटायर हो गए हैं उनके लिए रखे जाएं। दूसरा, क्योंकि मेरा बहुत परिवार के 90% आर्मी में काम करते हैं, रिटायर होने के बाद मुझे लगता है कि उनकी उतनी सेवा नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। इसके लिए उससे भी एक मुझे इसको मिशन के रूप में चालू करने के लिए कहा। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए ये प्लांट जो है 7 दिन के अंदर लगाया था। आप देख रहे हैं हर बेड के साथ ऑक्सीजन है। पूरे 750 बेड में ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के कोई बेड नहीं है और लिक्विड ऑक्सीजन हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये नेचुरल ऑक्सीजन को कंपैक्ट करके वही ऑक्सीजन हम पेशेंट्स को दे रहे हैं। मैं अपने साथियों का, डॉक्टरों का, डीन का, 250 डॉक्टर और 500 नर्सिस ने जो इतना अच्छा हॉस्पिटल चलाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आगे भी वो हॉस्पिटल को इतना अच्छा ही चलाएंगे। 45 वेंटिलेटर, 25 एनआईवी और ऑक्सीजन प्लांट का जो प्रोजेक्ट के साथ इस हॉस्पिटल को हम शिखर तक पहुंचाएंगे। सर, वैज्ञानिकों का अगर हम माने तो हमें देखने को मिल रहा है, वैज्ञानिकों का ये कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से लिक्विड जो ऑक्सीजन दिया जा रहा था उसकी वजह से ही ब्लैक फंगस की स्थिति बन रही। हालांकि अपने आरकेडीएफ में इस समय नेचुरल ऑक्सीजन की बात की जा रही, तो इससे काफी सुरक्षा जो है ब्लैक फंगस से देखने को मिल रही है। आरकेडीएफ के किसी पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो ट्रूथ हो कि ब्लैक फंगस में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यदि देते हैं तो हो सकता है, पर इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। पर नेचुरल ऑक्सीजन जो है, जो हम रोज लेते हैं, सांस लेते हैं, उसके कंप्रेस के द्वारा ये जो ऑक्सीजन दी जा रही है, ऑक्सीजन के आरकेडीएफ के किसी भी कोरोना पेशेंट को एक बार भी ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो साथ में अगर हम बात करें 20 बिस्तरों का ये जो है हॉस्पिटल सैनिकों के लिए, रिटायर्ड सैनिकों के लिए अपने डेडिकेट किया, सर किस तरीके की सुविधाएं मिलेगी और क्या यहाँ पे भर्ती होने के लिए क्या उनको जो है कोई भी एक्स आर्मी ऑफिसर जो अभी हमारे पास आता है वो अपना कार्ड दिखाता है तो उसको फ्री सर्विसेज मिलेंगी। वेंटिलेटर की सुविधा, एनआईवी की सुविधा या हर इलाज की सुविधा उसको फ्री मिलेगी। तो बड़ा जो है बड़ा दिन है आज राजधानी के लिए और साथ में सैनिक परिवारों के लिए कि यहाँ पे सैनिक परिवार का कोई भी व्यक्ति आता है, अपना कार्ड दिखाता है
तो उनको पूरी तरीके से मुफ्त इलाज दिया जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो या वेंटिलेटर की बात हो या दूसरे जो तमाम इलाज के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए पड़ते हैं, दवाई चाहिए पड़ती है, वो आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की तरफ से बिल्कुल मुफ्त इलाज के लिए दिया जाएगा। कैमरा सूरज कटियार के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मैं सबसे पहले आरकेडीएफ को, डॉक्टर कपूर साहब को, उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि अभी तक तो हमने ये देखा था कि मिलिट्री वाले अस्पताल चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोविड-19 के अस्पताल मिलिट्री ने बहुत से अस्पताल टेक ओवर किए और लोगों को कोरोना में ट्रीट किया, लेकिन आरकेडीएफ ने मिलिट्री पर्सन्स, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन्स के लिए एक पूरा वार्ड यहाँ पे स्थापित कर दिया है जिसमें सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भोपाल और मध्य प्रदेश का तो मुझे आइडिया है कि ये पहला मिलिट्री पर्सन्स के लिए कोविड-19 का वार्ड होगा जिसमें सब तरह की फैसिलिटीज़ है, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की जितनी भी फैसिलिटी हो सकती है। और निश्चित तौर पर जैसा खन्ना साहब ने और आदरणीय मेजर जनरल श्रीवास्तव जी दोनों ने जो कहा है कि इससे ये खन्ना साहब ने बताया कि यहाँ जो मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन है वही करेंगे, उनको एट होम लगेगा। ये बहुत ही यूनिक और ऐतिहासिक काम हुआ है जो कि जब केवल वार होती है तब इस तरह की एक्टिविटी होती है, लेकिन कोरोना वार के समय आरकेडीएफ ने किया है, इसलिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर ये इसके माध्यम से एक मिलिट्री वालों को भी एक मैसेज जाएगा कि उनको देखने वाले भी बहुत से अस्पताल इंस्टीट्यूट हैं। ऑक्सीजन प्लांट जो बना है जिसकी कैपेसिटी करीब 175 सिलेंडर के बराबर है, उसके साथ जनरेटर भी लगाए हैं 500 के, तो निश्चित तौर पर ये सेल्फ सफिशिएंट हो गया ऑक्सीजन में। रेमडेसिविर भी इस अस्पताल में डायरेक्ट आ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर इस समय कोविड-19 या इस ब्लैक फंगस या किसी तरह की बीमारी के लिए आज आरकेडीएफ हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। इसके लिए भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी जानकारी के हिसाब से 4-5 दिन में ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे तैयार हो गया था और 24 घंटे काम इसको किया गया। जब परिस्थितियाँ देखी कि सिलेंडर एक सिलेंडर के लिए मारामारी थी, उस समय सिलेंडर के लिए मारामारी के साथ साथ आरकेडीएफ ने इस प्लांट को पैरेलल शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया था और आज ये पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इससे यहाँ के जो स्टूडेंट्स आएंगे मेडिकल को, उनको भी ये सब चीज़ें देखने को, सीखने को मिलेगी और उससे उनका जो कैरियर है वो और ब्राइट होगा। क्योंकि जब युद्ध होता है, कोई लड़ाई होती है, तो पूरा देश जो है वो मतलब फौजियों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो रिटायर्ड होकर के वापस आते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। इस तरह का जो अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक नई चेन शुरू करी है, इससे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि अब जिन लोगों ने अपने देश के लिए, रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया है, उन लोगों को हम लोग लुक आफ्टर कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि पूरे जनमानस में ये बात जाएगी कि जब वो लोग वापस आते हैं तो उनको भी देखने वाले लोग हैं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आर्म फोर्सेस के अंदर जाना शुरू होंगे, जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सकेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो है वो एक कॉम्बिनेशन होगा सिविलियंस और एक्स सर्विसमैन का। ये जो लोग जिनको आप ट्रीट कर रहे हैं, ये अगर मुख्य धारा से जुड़ जाएं तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत एक्टिव लाइफ रही है। और उसके बाद आने के बाद में अगर ये भी सब, इन सबको लगे कि ये सब हम लोग हैं और मिल जाएं, तो देश की प्रगति के लिए बहुत काम कर सकते हैं। मैं डी शर्मा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले कई सालों जब हमने ये वर्दी बनाया है, तब से एमपी के अंदर हमारे बहुत मेंबर हैं, और जिस जगह पर हम नहीं गए हैं वहाँ भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा मुझे बताता है। अब मैं तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं इन पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और आज तक इन्होंने बहुत सारे लोगों को, एक्स सर्विस फौजी हैं, चाहे उनका पुलिस केस हो, चाहे उनको कोविड में भर्ती करना हो, चाहे कोई और काम हो, इन्होंने बहुत मदद की है। तो ऐसे अगर हम लोग थोड़ा सा इधर इन लोगों को देखने लगे तो ये फौजी आपको जो आप दे रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा दे सकते हैं। अलग मैसेज भी जाएगा, अलग मैसेज जाएगा लोगों में कि भाई, मतलब उसके अलावा भी सब लोग जो हैं वो देश के प्रति जागृत होंगे और देश प्रेम थोड़ा सा बढ़ेगा। डॉक्टर साहब ने जो भी किया है ये बहुत बड़ा काम है। आके जो फौजी आएंगे उनको एकदम एट होम फील होगा, पता रहेगा कि भाई कैसे क्या है, कि और उनको भी पता है कि ये फौजी कैसे उनके साथ बर्ताव करना है, कैसे उनको लुक आफ्टर करना है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो उससे और भी अच्छा लगेगा इनको, क्योंकि इनके जो कर्मचारी हैं, कई मेट्रन भी हैं, वो भी एमएनएस के हैं।